शो में साथ देने का शुक्रिया। अच्छा एक मिनट ठीक है। वेलकम बैक टू द शो। अब सेठी साहब, अब अपने पड़ोस में एक ऐसा मामला जिसकी निशानदेही आप बारहा कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और पड़ोस में हम बात करें स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान की। आप बताते रहे कंधार और काबुल के बारे में, कुछ क्या बताते रहे वो पहले प्रेडिक्शन, और उसके बाद बीबीसी की एक रिपोर्ट क्या बता रही है जी। अच्छा सेठी साहब, ये आपकी प्रेडिक्शन मार्च 2025 की है, तब आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीबीसी होने जा रहा है, ये हो रहा है और ऐसा होगा। और अब बीबीसी इस नतीजे पर पहुंचा और उन्होंने 100 के करीब इंटरव्यूज़ किए हैं और उन्होंने कहा कि पहली बार हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तालिबान के दो मुतज़ाद नज़रियों के ग्रुप्स वहाँ पाए जा रहे हैं, एक कांदाहार जो सख्तगीर इस्लामिस्ट है और एक काबुल ग्रुप जो प्रैग्मेटिक है। उन्होंने इसकी जो मुख्तलिफ तफसीलात दी और उसकी डिटेल्स बताई, उन्होंने नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन उन्होंने हर जगह जाके मुख्तलिफ ज़राए से बात की है, जिनमें सफारतकार भी हैं, कुछ साबिक तालिबान नुमाइंदे भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि उसमें जो बड़ा सवाल एक उठता है वो ये कि क्या काबुल ग्रुप कभी चैलेंज करेगा अखुंज़ादा की सख्तगीर क़यादत को? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ये ग्रुप्स लड़ पड़े आपस में। तो अगर ये ग्रुप्स लड़ पड़े तो सिविल वॉर एक किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, और अगर वहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन होती है, तो सिविल वॉर इसी को कहते हैं ना जी। तो अगर सिविल वॉर हो गई तो फिर रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान। हाँ, एंड दैट इज़ वन रीज़न पाकिस्तान चाहता है कि लड़ाई झगड़े ना हो आपस में ना हो, और ये ओके। आपस में कोई तरह से कुछ सेटलमेंट हो जाए, ठीक। मगर हो नहीं रही है। इनफैक्ट जो पावर स्ट्रगल है इनसाइड वो और शदीद तेज़ हो गई है। अच्छा। जो एक साल पहले मैंने बात की थी, बीबीसी ने अब जाके हाँ। वो बात को उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके और पूरा मजमून छापा है जी। और उसमें उन्होंने बताया है कि एक साइड क्या चाहती है और दूसरी साइड क्या चाहती है, एक क्या कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, और एक के पैसे कहाँ से आते हैं और दूसरे के पैसे कहाँ से आते हैं, एक के पास कौन से हथियार हैं और दूसरे के पास कौन से नहीं है, एक को कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, दूसरे को कौन सी नहीं कर रही। तो ये सारी बातें जो हैं अब उन्होंने एक लंबे चौड़े मजमून में ये लिख के दी है, जो कि वही बात है जो कि हम कर रहे थे, अब उन्होंने डिटेल में इसको फ्लैश आउट कर दिया, डॉट्स कनेक्ट कर दिए उन्होंने। तो अब इसमें जो बात समझ आ रही है वो ये है कि अखुंज़ादा साहब जो हैं जी। जो कि कंदाहारी है, वो ग्रुप जो है वो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है, इस्लामिक प्योरिटी। जी। और जो दूसरा ग्रुप है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, वो प्रैग्मेटिक है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से रिकग्निशन हो, इंटरनेशनल एड आए, जो रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट्स बने इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ, एक्सप्लोरेशन हो, और हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले लाइक मोस्ट नॉर्मल कंट्रीज। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा नरमी की जाए ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेमेन, बिकॉज वो एक अमेरिकनों के लिए और वेस्ट के लिए बहुत बड़ा इशू है कि ख़वातीन की आज़ादी। वो कहते हैं पूरी आज़ादी नहीं, थोड़ी बहुत तो थोड़ा सा तो रिलैक्स कर दें, और यहाँ तक कि इंटरनेट जो है उसको ना बंद करें। वो हमारा कॉन्टैक्ट है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और इसको वी कैन मॉनिटर इट, मगर ये ना इसको बंद ना करें। दूसरा ग्रुप जो है अखुंज़ादा साहब का, उन्होंने एक ज़माने में इंटरनेट भी बंद कर दिया था, और फिर ये हक़ानी नेटवर्क ने इंटरनेट खोल दिया जी, ये सितंबर में हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास थी, और 3 दिन बाद, और हाँ, 3 दिन बाद restore उसके हो साथ गया। फिर टेंशन हो गई। हाँ। और फिर वो रहा, इंटरनेट खुला रहा। अच्छा, इसी तरीके के साथ और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर क्लैश आ रहा है। जी जी, वो दाढ़ी मूंढने का जो हुक्म आया था, वो जो काबुल ग्रुप के ज़ेरे असर इलाके हैं वहाँ उस तरह से एनफोर्स नहीं किया जाता, और ख़वातीन की एजुकेशन के मामले पे भी वो नहीं चाहते कि ये फैसला जो है कायम रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे अपने आप को असर्ट नहीं किया। तो इस साल समझा जा रहा है कि शायद वो इस मामले में भी आगे आए। डू यू थिंक? नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अखुंज़ादा ने उसे, मतलब सियासतदान है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो उन्होंने भी, उनके भी अपने एरियाज़ हैं जो कि उन्होंने कंसोलिडेट कर लिए। हक़ानी नेटवर्क के पुराने एरियाज़ हैं, उन्होंने अपने नेटवर्क वहाँ बना लिया है। सारे जो आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी अखुंज़ादा साहब ने कंधार बुला लिए जी, अपने इर्द गिर्द उन्होंने महकमे ट्रांसफर कर लिए, और 40,000 स्पेशल फोर्सेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अखुंज़ादा और प्रोपगेशन ऑफ आइडियोलॉजी, वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना, आर्म्ड ग्रुप। यहाँ तक कि जहाँ कभी कभी किसी इलाके में कुछ थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है बिकॉज ऑफ हक़ानी नेटवर्क, उनकी तरफ से ओके, ये इनके बंदे जाते हैं और फिर जाके इम्प्लीमेंट करवाते हैं वहाँ हार्ड लाइन जी। तो वर्च्यू एंड वाइस वाला जो जी जी जो है वो नेकी और बदी, हाँ, तो वो तो इस किस्म के अब इश्यूज चल रहे हैं। और किसी न किसी स्टेज पे ये डेफिनेटली अखुंज़ादा ने अटेम्प्ट करनी है कि हक़ानी नेटवर्क को एलिमिनेट किया जाए या कमज़ोर किया जाए। अब मुझे ऐसे लग रहा है आगे और असैसिनेशंस
मुझे नज़र आ रही हैं। कहा जाता है कि अतात तालिबान के डीएनए में है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आपस में इख्तलाफ का या तकसीम का शिकार हों, और इसीलिए जनवरी में जो उनकी ऑडियो, पिछले साल की ऑडियो सर्कुलेट कर रही है मुल्ला हैबतुल्लाह की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम तकसीम हुए तो अमारात इस्लामिया गिर जाएगी। हाँ, मगर बात यह है कि जो डायलेक्टिक है, जो पॉलिटिकल पावर जो होता है, उसके अंदर जो तजाद है इस वक्त, उसमें तो लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि देखिए ना, तो ये एक तो बात कहना कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं करना और कमज़ोर हो जाएंगे। दिस इज़ अखुनज़ादा टेलिंग पीपल, गिविंग अ मैसेज टू द हक्कानी ग्रुप कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट मी। अच्छा, इफ़ यू डू, सबका नुकसान हो जाएगा। बट ये प्रोपेगेंडा है, ये दिस इज़ टू टेल एवरीबडी कि उसका साथ नहीं देना, टू डिस्टेबलाइज द सेंटर। मगर ये अलग हो चुके हैं अब इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। एक स्टेज ऐसी थी कि हक्कानी को ये भी फिक्र था कि वो उसको ना असैसिनेट कर दिया जाए। एक दो लोग असैसिनेट हुए थे, जी आपको जी, याद होगा, और गिरफ्तार भी हुए थे, और भागना भी पड़ा था एक, मैंने इसके ऊपर भी वज़ीर को। प्रोग्राम किया जी था, फिर यह सिराज वापस आ गए थे। तो अब ये है कि इस किस्म की चीज़ें, और वो जो कोर मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ अखुनज़ादा साहब अपने लोग अपॉइंट कर रहे हैं। एंड आई थिंक सूनर और लेटर, या तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ तो कुछ हो जाएगा, अच्छा, और या ये है कि कुछ लोग अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे एग्जाइल में, बिकॉज अगर वो कंट्रोल ना कर पाए। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फेयर। अच्छा, ये कि जी क्या ओपन सिविल वॉर होगी, मैं नहीं समझता वो होगी। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कमज़ोर करके हावी करना, अपने आप को हावी करना चाहेगा। और इस वक्त वो जो सारा फोर्सेस हैं, दे आर डिवाइडेड इक्वली। अखुनज़ादा साहब की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इतनी लड़ाई नहीं की थी। जो जितनी ज़्यादा जंग हुई थी अमरीकनों के खिलाफ, वो हक्कानी नेटवर्क वाज द कोर लीडिंग फैक्टर। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं वहाँ, एंड आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, अब मगर मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान डज नॉट वांट अ सिविल वॉर। हाँ, अच्छा सेठ साहब, पाकिस्तान को सूट क्या करता है ये तो हमें आइडिया हो गया, लेकिन जब सितंबर में इंटरनेट की बहाली हुई, पहले डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ऑर्डर्स आए मुल्ला हैबतुल्लाह के, और उसके बाद 3 दिन के बाद जब रिस्टोर हुआ तो इसे एक बगावत समझा गया अमारात इस्लामिया के अंदर। उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कि इन वज़रा की माजूली हो सकती है जिन्होंने रिस्टोर करवाया, या उनको मुल्क बदर किया जा सकता है, या वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये इंप्रेशन आया जैसे मुल्ला हैबतुल्लाह इस मामले पर पसपा हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि बैरूनी ताकतों के मुकाबले में ये आपस में इत्तफाक फिर भी बरकरार रखेंगे और ये तकसीम ज़्यादा गहरी नहीं होगी? नहीं, ये तकसीम होगी। ओके, ये होगी। ये पावर जो होती है ना, वो ऐसे नहीं होते कि कहने के साथ या ख्वाहिश के साथ। अब 2 ग्रुप्स हैं, पावर स्ट्रगल है, एक ग्रुप हावी होगा, दूसरा ग्रुप कमज़ोर होगा, कुछ लोग मारे जाएंगे। और उसमें बैरूनी फैक्टर या बैरूनी हाथ कितना कारफरमा हो सकता है किसी ग्रुप को मजबूत करने में? मेरा ख्याल है अगर इंटरनेशनल इंटरवेंशन है किसी स्टेज पे, तो वो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। और देखिए, शुरू में ही अखुनज़ादा साहब ने ये फैसला किया था कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कंट्रोल लेना है। एयरपोर्ट का कंट्रोल फॉर एग्जांपल वो इन्होंने ले लिया था, बिकॉज अगेन दैट्स इंटरनेशनल कमिंग गोइंग। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। थर्ड फैक्टर है द सन ऑफ मुल्ला उमर, जी, मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब, जी, अच्छा, मुल्ला याकूब इज द डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही है ना? जी जी, और तो हक्कानी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और तो मुल्ला याकूब देखना है कि वो किस तरफ जाएगा, बिकॉज ही कुड टिल्ट द बैलेंस। वो हक्कानी साहब के साथ है इस वक्त हक्कानी साहब के साथ है, और वो काबल ग्रुप है, और काबल ग्रुप का हिस्सा। तो अब देखना ये है कि हक्कानी ग्रुप और मुल्ला याकूब ये मिल के कहते ओवरकम अखुनज़ादा या नहीं। एंड आई थिंक ये है पावर स्ट्रगल गोइंग फॉरवर्ड।